प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह। आइए दिल की गहराई से धन्यवाद करें, स्तुति करें उसकी जिसने हम सबको ये दिया है। आज का दिन यहोवा का धन्यवाद हो। 18 अध्याय पढ़ेंगे आज हम। 18 अध्याय में कुछ गंभीर बातें हैं, ऐसी बातें जिन पर बात तो सब करना चाहते हैं लेकिन हर एक व्यक्ति मौन रहता है। ये पर्दे की बात है, लेकिन अगर जब ये पाप है तो इसका विरोध भी है और पाप यहोवा को पसंद नहीं। आप अगर यहोवा के हैं तो यहोवा के अनुसार रहिए, उसके वचन के अनुसार रहिए, पाप से जो है दूर रहिए। आइए उस पाप को जानते हैं, उससे छुटकारा जानते हैं, ताकि हम ऐसी पाप में ऐसी परीक्षा में ना पड़े। 18 अध्याय में वर्जित यौन संबंध। बहुत बार लोग अपनी शरीर की अभिलाषाओं में अपने आप को पाप के हाथों में सौंप देते हैं, शैतान के हाथों में, और ऐसी बातों में पड़ जाते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए घातक है, हमारे स्वर्ग के राज्य को हमसे छीन लेगा। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने सीधे तौर पर यह कहा, तुम औरों के समान मत करना, जो मैं तुम्हें कहूँ सिर्फ वही करना। क्या क्या बातें हैं, इस पर थोड़ा गौर करेंगे। देखिए, इस प्रकार से लिखा है 6 पद में, तुम में से कोई अपने किसी निकट कुटुंबनी का तन उघाड़ने को उसके पास ना जाए। मैं यहोवा हूँ। जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके निकट हैं, उनके तन ना उघाड़ो। उनके साथ आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। कौन कौन है, आगे पढ़ते हैं। ये कौन कौन है? कई बार लोग इस बात को नहीं समझते। धन्यवाद की बात है कि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कर रहा है ताकि हम चीज़ों को देखें। आज के समय में अगर जब आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर देखिए, लोगों की चीज़ों को देखिए, तो उन्होंने बहुत सी गलत बातों को किया है, कर रहे हैं लोग। पर अगर लोग कर रहे हैं तो क्या वो सबके लिए अलाउ है? नहीं। वचन को देखिए, 7 पद में लिखा है, अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उघाड़ना। वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना। वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उघाड़ना। अपनी पोती या अपनी नातिन का तन न उघाड़ना। उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतीली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई हो, वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना। अपनी फूफी का तन न उघाड़ना। वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबनी है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबनी है। अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन न उघाड़ना, और उसकी पोती को या उसकी नातिन को अपनी स्त्री करके उसका तन न उघाड़ना। वे तो निकट कुटुंबनी है, ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना, कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघड़े। हर बात को अगर हम गंभीरता से देखें, मुझे नहीं लगता इसे कुछ एक्सप्लेन करने वाली कुछ खास बात है, क्योंकि ये बात पहले से साफ सुथरी है, ये पहले से एक्सप्लेन्ड है। हर चीज को पहले से यहोवा परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा गया है। आगे पढ़ेंगे, देखिए लिखा है 19 पद में, फिर जब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना। अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौने काम है। ये स्त्री गमन की रीति क्या है? पुरुष और स्त्री के बीच के संबंध। लेकिन अगर ये पुरुष आपस में करें या स्त्री आपस में शारीरिक जो है पाप कर रहे हैं, तो ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है।
हमने इसके बारे में पहले भी कई बार बात की है। किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। हमने ये बात को देखा, मैंने पहले भी बताया था। मेरी जानकारी के अनुसार मैंने ये बात सुनी है। आई एम नॉट श्योर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं रखता, लेकिन जितनी रिसर्च मेरी है उसके अनुसार जब एड्स आया तो एड्स का बड़ा कारण जो बताया एड्स फैलने का, ये जानवरों और मनुष्यों के बीच में जो है कुकर्म किए गए उससे ये आया है। आज मंकी पॉक्स की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि मंकी पॉक्स ज़्यादातर उन लोगों को फैल रहा है जो कि पुरुष आपस में जो है शारीरिक कुकर्म कर रहे हैं, या स्त्रियां आपस में कुकर्म कर रहे हैं। वास्तव में ये गे के बारे में कहा जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर मंकी पॉक्स है तो गे था इसलिए हुआ है, पर मुख्य तौर पर यह बात कही जा रही है। अगर ये सही है, जो संभवतः सही हो भी सकती है, तो इसका कारण आप समझ लीजिए, कुकर्म से आने वाले पाप और उनके परिणाम देख रहे हैं आप। पहले थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 25 पद से लिखा है, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है, और इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को उगल देगा। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और मेरे नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाले परदेसी हों, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम ना करे। मैंने इस बारे में पहले भी बात की है। उस देश के बारे में जिसमें ये सब किया वो कुकर्मी देश है। आप जानते हैं लूत के बारे में, लूत की घटना आपको अच्छे से पता है। लूत के परिवार को बचाया गया, और वहाँ पर जो स्वर्गदूत आए थे उन्होंने वो सब नगर जो है भस्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। रिसेंटली मैंने सुना है गिडियोन्स अपनी सेवकाई में जो है न्यू टेस्टमेंट बांटते हैं, और पूरी दुनिया में इनकी सेवकाई है, विच इज़ रियली रिमार्केबल। एक्चुअली अगर ये न्यू टेस्टमेंट ना होते तो ज़िंदगी लोगों को सुसमाचार की सेवा में इतनी बड़ी सहायता शायद मुश्किल से मिलती। परमेश्वर योजना सभी तरह से निकालता है, और इतनी बड़ी सेवकाई मेरी जानकारी में गिडियोन्स के अलावा और किसी की नहीं है। गिडियोन्स के अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही हैं ऐसा, लेकिन गिडियोन इज़ नंबर 1 स्टिल। गिडियोन्स से मेरी जब बात हुई तो मुझे जानकारी मिली कि कनाडा में उन्होंने बांटना बंद कर दिया है, क्योंकि उस देश में सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो उनके द्वारा मैंने सुना वो है जो है LGBTQ लोगों का बढ़ जाना, शरीरों का अनादर करने वाले लोगों का बढ़ जाना, और इसके कारण उस देश की बातें भी अलग अलग हैं। यू कैन फाइंड आउट, आप अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। 27 पद में देखेंगे, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्यों जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं, इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा न हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे वे सब प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाएं। यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित हैं उनमें से किसी पर न चलना, और न उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। God is giving us clear idea, clear example, and still if people are behaving and they are doing the so things, अगर वो ये सब काम कर रहे हैं, ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं, तो उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा, वो न्यायी है। यहोवा ने इज़राइल को भी नहीं छोड़ा। इज़राइल को बार बार चेतावनी दी है और बार बार उसे खड़ा भी किया है, क्योंकि वो उसकी निज प्रजा है। पर अब जब हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, जब हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो उसका सीधा सा अर्थ है मेरे प्रियो, ऐसे काम में ना उलझ जाओ, ऐसे कामों में सहभागी ना हो जाओ जो पाप की ओर लेकर जाते हैं। पता एक अच्छी बात क्या है, हमारे लोगों के नाम बदलते जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। मैं देख रहा था मुस्लिम्स के बारे में, जब मैं बात कर रहा था, मुस्लिम पूरी दुनिया में एक ही जैसा व्यवहार करते हैं। उनके नाम भी एक ही जैसे रहेंगे, अलग अलग तरह के नाम नहीं होंगे। उनके काम, उनके तरीके, उनके व्यवहार सब कुछ एक जैसा है। व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या? देश परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ बदलता जाता है। ओके फाइन, नॉट अ बैड आइडिया, बदलता जाए, इट्स ओके। पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वो नियम और वो कानून कभी नहीं बदलते। फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। बी ब्लेस्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते जाइए, अगली सुबह फिर मिलेंगे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।
आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।